अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस टाइम मैं गवाल मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले अमीर बलाश का कत्ल हुआ था। उसका जो कत्ल का सारा मुद्दा जो डाला गया था वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे डाला गया था। अब उनके घर से गोगी भट्ट के 2 रिश्तेदारों का गिरफ्तारी अमल में आई है, और उस एक रिश्तेदार जो नदीम वाइन है और ये गोगी भट्ट के भिनोई भी है रिश्ते में, उनको परसों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था उनको। और आपने देखा था, उनको देखा भी होगा टिकटॉक में और सोशल मीडिया में, अपने अंदाज और अपनी गुफ्तगू और अपने स्टाइल से बड़े मकबूल भी हैं ख्वाजा नदीम वाइन। हम उनके घर के बाहर मौजूद है, कैमरा मैन दिखाएगा कि ये इनका घर है, और इस टाइम इनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है और इस टाइम ये घर पे नहीं है, क्योंकि परसों उन्होंने कोई दोनों भाइयों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, ख्वाजा वसीम वाइन और ख्वाजा नदीम वाइन को। अब ये रिश्ते में गोगी भट्ट साहब के रिश्तेदार भी हैं, भिनोई भी हैं, और बहुत करीबी इनका ताल्लुक भी है और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ। और इस टाइम हम लोगों से पूछेंगे कि वो किस तरह के इंसान हैं ख्वाजा नदीम, और क्या अब जो उनको गिरफ्तारी अमल में आई है अमीर बलाश के कत्ल में, क्या उसमें ये इन्वॉल्व थे और उनका रहन सहन कैसा था यहाँ पर, और ये कैसे शरीफ थे या बदमाश थे। ये लोगों से हम राय पूछेंगे, उनके मोहल्लेदारों से और उनके इलाके से। हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इनके मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा इंसान है, क्या उनकी वो लड़ाई झगड़े या शरीफ है या वो भी बदमाश है या डॉन है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो अमीर बलाश का कत्ल हुआ और नाम जो आ रहा है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट पे आ रहा है, उनके जो भिनोई हैं उनको 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से, और बताया जाए जा रहा है कि वो भी कोई इस कत्ल में मुलविस है, उस कत्ल में साजिश की है। कैसे इंसान है नदीम वाइन साहब? अच्छा, मैं बताता हूँ। मुझे ना 25 साल हो गए इनको इधर देखते हुए। इनका असल में ये है कि हमने तो वो ये नहीं देखा कि वो कोई ऐसे वैसे काम करते हैं। जो भी मजलूम वगैरह लोग आते हैं, ये उनका काम जो है ना, वो मैं कह सकता हूँ वो बेशक पूरे तरीके से करते हैं। आप कहते हैं ख्वाजा साहब नदीम साहब शरीफ इंसान है? शरीफ इंसान है वो, मैंने कभी नहीं सुना ना देखा है। बाकी मामला जो हैं, जो कत्ल वारत के हैं, वो मैं नहीं पता। वो मजलूम के हक में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। उनके रिश्तेदारी की वजह से, उनके भिनोई की वजह से होने की वजह से उठाया गया है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी के कहने पे या किसी और के मामला में उनको उठाया गया हो। बेसिकली वो ऐसे नहीं है, शरीफ इंसान है ख्वाजा साहब। हाँ जी, बहुत सी। वो कोई भी मजलूम आता है ना उनके पास, तो वो किसी मामले में पड़ जाते हैं, मजलूम के साथ उनकी मदद करते हैं। शरीफ इंसान है, हेल्प करते हैं लोगों की। करते हैं, हाँ। कोई ऐसे उनका इस कत्ल में कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं उनके बारे में ऐसी कोई बात। ठीक है, आपको 25 साल हो गए इस गवाल मंडी, और उनके रहायशी, आप उनके मोहल्लेदार भी हैं? मोहल्लेदार हैं। ठीक है ना, देखा। और आए और लोगों से भी बात करते हैं कि ख्वाजा नदीम साहब कैसे इंसान थे। सर जी, आप भी गल करो। सर, वो कैसे इंसान थे ख्वाजा नदीम वाइन साहब? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सालों को हमारे साथ एक और बंदे मौजूद हैं, ग्वाल मंडी के ही हैं, और इनके अबाई मोहल्ले में इनकी रहाइश भी है, और उनसे पूछेंगे ख्वाजा वाइन साहब जो गोगी भट्ट के भिनोई हैं, उनका इस केस से कोई ताल्लुक है भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अमीर बलाश का कत्ल हुआ और कहा जा रहा है ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने करवाया है, और ख्वाजा नदीम वाइन को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने, किस वजह से गिरफ्तार किया, और ख्वाजा नदीम कैसे इंसान थे? ख्वाजा नदीम भाई हमारे यहाँ के चेयरमैन है, वो बहुत ही शरीफ आदमी है, उनका इस केस से कोई लिंक नहीं है। क्या उनको रिश्तेदारी की वजह से उठाया गया? ये बिल्कुल हो सकता है रिश्तेदारी की वजह से उठाया गया हो। गोगी भट्ट का और ख्वाजा नदीम वाइन का क्या रिश्तेदारी है? वो गोगी भट्ट के भिनोई है ख्वाजा नदीम भाई, और वो इन बदमाशी वगैरह से उनका कोई दूर तक वो नहीं? एक अवामी लीडर है। अवामी लीडर है, और हमने इनकी काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी हैं कि काफ़ी वो अच्छे इंसान लगते हैं हमें। जी, और लोगों से जो हमने यहाँ पे बात की है उन्होंने कहते वो शरीफ इंसान है। जी बिल्कुल। ये फूड स्ट्रीट उन्होंने ही तमीर करवाई है, दोबारा ये सड़क बनी है। वो एक सोशल वर्कर है, अगर वो इनको तंग किया जा रहा है ये गलत है। अच्छा, गलत है। तो समझते हैं कि एक दफ़ा फिर लाहौर की दुश्मनी जाग उठी है? नहीं यार, ये होना नहीं चाहिए था।
आपने कहा जो हुआ गलत हुआ। जिसने भी किया गलती की है। ये जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का जो नाम आ रहा है मीडिया पे भी, और वो उनके घर वाले भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने कत्ल करवाया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये पुलिस की है, ठीक है, या उनकी है, उनकी है। हम इन मामलात में नहीं है। आप कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ ये, गलत हुआ। और आप कहते हैं ख्वाजा नदीम साहब बड़े शरीफ इंसान हैं और यहाँ पे हेल्प करते हैं गरीबों जी, की, बिल्कुल, बिल्कुल। और समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल वही है, और इधर कौन है? अच्छा, वही है। हाँ जी, ठीक हो उनके अलावा इधर कोई भी नहीं काम कराता। सही है। और आप समझते हैं पुलिस ने नजायज गिरफ्तार किया उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल नाजायज की है। नजायज। उनके भाई को भी उठाया हुआ है, वसीम। हाँ जी, वसीम है, इसको, उनके बेटे को भी। गलत है, वो तो इंतहाई शरीफ है ना। अच्छा, 3 बंदों को उनके घर के उठा हाँ लिया जी, है। बिल्कुल उठाया हुआ है। और ये जो अबाई घर है, ये ताला लगा हुआ है, यहाँ से चले गए हमें? हाँ जी, वाइन साहब यहाँ नहीं रहते, उनके भाई वसीम भाई रहते हैं। यहाँ वसीम भाई रहते हैं। हाँ जी, जो उनको परसों उनके भाई को, बेटे को और वाइन साहब को उठाया है। वाइन साहब को तो उनके दफ्तर लक्ष्मी चौक से उठाया ना। अच्छा, अच्छा। रायल पार्क। जी जी बिल्कुल, हाँ, उन वसीम भाई और उनके बेटे को इधर से। यहाँ से उठाया है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। और आइए देखें लोगों की राय है, और आपने देखा भी होगा कि उनको काफ़ी फेमस भी थे और सोशल मीडिया पे वाइन साहब, और आपने उनको सोशल मीडिया पे भी आपने उनकी पोस्ट देखी होगी, और अपने इन्हीं चीज़ों से बड़े फेमस भी थे। और आए लोगों से और भी बात करते हैं यहाँ के जो मुकामी हैं ग्वाल मंडी के, और पूछते हैं कि वो क्या। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। नहीं, लेकिन इतने उठते बैठते थे है ना, तो की देखा कि वो कैसे शख्स सी? नहीं, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। जो रहंदे सी ते उदों लोग ते दसदे ही होणगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਸੀ। अच्छे इंसान सी ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि वो ऐसे मामला 'ਚ कोई अमल दखल नहीं सुना था? नहीं। हमारे साथ एक और ग्वाल मंडी के ही बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि ख्वाजा नदीम वाइन साहब कैसे इंसान थे, और जो 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया, क्या उनका इस कत्ल में शामिल थे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताएं, ख्वाजा नदीम वाइन साहब कैसे इंसान थे? मेरा तो वो बचपन का तल्लक है, उसके साथ मोहल्लेदार भी हैं, तो बचपन में ही हम बड़े हुए हैं, बूढ़े भी हो गए हैं। बदमाशी वाला कोई तल्लक नहीं है उसका, कभी भी नहीं रहा। अब बात यह है कि अगर वो उसका बहनोई है तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं है उस मर्डर में। अगर वो इन्वॉल्व है तो उसका क्या कसूर है? उसको गिरफ्तार करना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। आप समझते हैं कि रिश्तेदारी की वजह से उनको गिरफ्तारी की गई? बिल्कुल रिश्तेदारी की वजह से गिरफ्तार। उनका छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया, वो उसका उससे भी बेटे ज्यादा को भी। उससे भी ज्यादा शरीफ है वो छोटा भाई जो है ना उसका, वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ बच्चा है। मेरे तो हाथों में पला बड़ा हुआ है। उसका इन लोगों से, इस मामलात से कोई तल्लक नहीं है, बिल्कुल तल्लक नहीं है उनका। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ गोगी भट्ट का भिनोई है, इस वजह से उनको गिरफ्तारी अमल में लाई गई? क्योंकि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उनको शायद इसलिए गिरफ्तार किया है कि शायद गोगी भट्ट इसकी वजह से आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस करती भी इसी तरह ही है। अगर अगर तोते की गर्दन मरोड़नी हो तो फिर वो खुद ही आएगा, खुद ही आएगा, बिल्कुल ऐसी तरह ही है। उनके हाथ में तोता आ गया। होता आ गया, बिल्कुल सही है। जो अल्फाज मैंने कहने थे वो आपने कह दिए हैं। अच्छा। तो सर ये अंदरून लाहौर की हमने तो कहानी बड़ी सुनी हुई है कि 30 से 40 साल की पुरानी दुश्मनी है, लाहौर की डॉन की लड़ाई है, पैसे की तो लड़ाई है नहीं है। तो क्या आप ये देख रहे हैं, आप माशाल्लाह ने आपने उतार चढ़ाव तो बहुत जगह देखे हैं लाहौर में इनकी दुश्मनियों के, क्या आप समझते हैं कि फिर लाहौर एक दफ़ा फिर इसकी जद में, दुश्मनी की जद में, या लाहौर डॉन की जद में आ रहा है? मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि ये फिर आएगा काम। जो काम रुक गया था वो अब फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी तीसरा मर्डर हुआ उनके खानदान का। तीसरी नस्ल मर्डर हो गई है, तो वो आराम से तो नहीं बैठेंगे ना अब। क्या कहते हैं, बच्चा कैसे था अमीर बलाज? अमीर बलाज का जो है ना, एक ही वक़ुआ मैंने देखा है या सुना है, जो यहाँ पे वो फायरिंग करके गया था। उसके बाद मैंने कोई उसकी बात नहीं सुनी।
अच्छा, उस इसी मामला जिसमें वो गिरफ्तारी भी अमल में आई थी उसकी। बिल्कुल आई थी उसकी गिरफ्तारी अमल तब में। उससे पहले इनकी दोस्ती भी थी। ये मामला यहाँ से खराब हुआ जब गोगी भट्ट के इनका मामला खराब हुआ है इसके बाप की वजह से। मामला जो खराब हुए हैं इसकी बाप की वजह उसके से। बाद उनकी सुलह हो गई। ये फायरिंग करके यहाँ से गया तब ये मामला खराब हुए। वो इसके बाप का जो मर्डर हुआ था ना, जी जी। उसके बाद ये मामला ज्यादा खराब हुआ है। वो इस यहाँ पे फायरिंग करके गया। फायरिंग भी ऐसी थी कि बस हम तो छुप गए थे। सीधी सी बात सी बात है, गोली के आगे कौन आएगा। हालांकि घर में बैठे हुए थे लेकिन फिर भी छुप गए थे। खौफ और रास इतना हो गया। इतनी शदीद फायरिंग थी कि बता नहीं सकता मैं। उसके बाद ये मामला तो फिर के शुरू हो गया। अब मेरी नज़र में तो नहीं ये रुकते। वो तो नहीं आराम से बैठेंगे। अगर ये आराम से बैठ जाएंगे ठीक है, वो नहीं बैठेंगे। जिसका दाव लगा उसने लगा देना है। लगा देना, बिल्कुल लगाना। जैसे अब इनका दाव लगा, अब उनका वो दाव में है। बिल्कुल दाव में आया, बिल्कुल वो नहीं बाज आएंगे। अब ये मामला बढ़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये देखिए नाज़रीन, बुजुर्ग थे हमारे साथ। ये बुजुर्ग थे जो कि यहीं के पैदाइशी हैं और उन्होंने बताया कि मेरा और तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और ख्वाजा नदीम से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। और उन्होंने बताया कि ख्वाजा नदीम एक बहुत सोशल वर्क इंसान है और शरीफ इंसान है। सिर्फ और सिर्फ उनको गोगी भट्ट के भनोई की रिश्तेदारी की वजह से उनको गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनका इस केस से दूर दूर ताल्लुक नहीं है। और हम आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं ग्वाल मंडी से। और अगर जहाँ कोई और नई अपडेट आई हमारे पास तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। ग्वाल मंडी से हसन शहबाज को अल्लाह हाफ़िज़।